Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class. But before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. In the previous video we have done up to डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी पोसेसेस ओनली मैग्नीट्यूड. वेक्टर क्वांटिटीज पोसेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देखना होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते हैं. स्केलर क्वांटिटी को हम स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. एरो क्या स्पेसिफाई करता है कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी इट कैन नॉट बी ज़ीरो, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं वो ज़ीरो हो सकती हैं. देयर आर सम एग्जांपल्स फॉर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस में हमें सिर्फ ये दिखना होता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये भी दिखना होता है कि किस डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वी कैन सी द डायग्राम. इसमें आप देखोगे कि एक जो कपल है वो डायरेक्टली मूव करेगा टूवर्ड द माउंटमेंट, लेकिन जो ये पर्सन है, एथलीट है, वो वॉक करेगा ग्रेटर डिस्टेंस दैन द कपल. वाई? बिकॉज इट चेंजेस इट्स पाथ, और ये इनसे ज़्यादा, कपल से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ऑन रीचिंग द माउंटमेंट एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ऑफ द एथलीट एंड द कपल फ्रॉम पॉइंट ए इज द सेम. दोनों का डिस्टेंस तो सेम होगा. दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 30 मीटर का. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इज 40 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज़ 30 मीटर. अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट देखी जाए वो तो सेम होगी, कपल की भी उतनी होगी और एथलीट की भी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया वो एथलीट ने ज़्यादा कवर किया क्योंकि ये टर्न करके माउंटमेंट तक गया. सो दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज स्पीड. स्पीड क्या होती है? You might have heard someone saying that a mail train moves faster than a bus. What does it mean? It means that distance covered by a mail train in a given time is more than the distance covered by the bus in the same time. इसका मीनिंग ये क्या होता है कि जो डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने वो एक स्पेसिफिक टाइम में वो ज़्यादा कवर किया एज़ कम्पेयर टू द बस. उतने टाइम में बस ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना एक ट्रेन ने उसी टाइम में ज़्यादा कवर किया. सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ द मेल ट्रेन इज़ मोर देन दैट ऑफ द बस. दस द डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया मूविंग बॉडी ने इन अ यूनिट टाइम, उसको हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं. स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. सो देयरफॉर द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. द ड्राइवर ऑफ वेरियस व्हीकल्स like car, bus, aeroplane, etc. may know the speed of their vehicles with an instrument provided to them in front of their seats called speedometer. जो speedometer लगा होता है वहाँ से जो व्हीकल की स्पीड है वो वहाँ से देख सकते हैं. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? When the speed of an object moving along a straight line remains constant, जो स्पीड है मूविंग
ऑब्जेक्ट की अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट रह रही है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट रिमेन कांस्टेंट, द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रह रही तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है। सो ट्राई टू फाइंड आउट योर स्पीड ऑफ वॉकिंग वाइल गोइंग टू स्कूल। जब आप स्कूल जा रहे हो तो अपनी स्पीड देखना है। यू कैन यूज़ अ रिस्ट वॉच फॉर मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर ट्रैवलिंग ए फिक्स डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस तो पता ही होगा स्कूल तक का, और कितने टाइम में ट्रैवल किया, उन दोनों की रेशो निकाल के आप बता सकते हो कि आपने कितनी स्पीड के साथ आपने वॉक किया फॉर गोइंग टू स्कूल। देयर आर सम न्यूमेरिकल regarding these topic. This we will discuss in your online class. Next, velocity. When you travel by a train, you find out how much distance is to be traveled and how long it takes. Then dividing the distance by the time, you will find the average speed. अगर आपको distance पता है, time पता है, तो उसकी average speed आप निकाल सकते हो। You do not need a map or compass or a protractor for this because the distance between the places as given to you is a scalar quantity। क्योंकि जो distance given होता है वो तो क्या है? scalar quantity है, उसमें कोई direction involve नहीं होती। The distance travel in a given direction is called displacement. Displacement is a vector quantity। अगर हम डिस्टेंस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में देखें कि इस डायरेक्शन में ही डिस्टेंस मूव करें हैं तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन को भी नोट डाउन कर रहे हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज इट्स वेलोसिटी एंड सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है? जब हम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना गिवन टाइम। दिस इज द वेलोसिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक डायग्राम की हेल्प ली। देयर आर टू कार्स विच आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, एक्स एंड वाई। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी। आफ्टर सम टाइम एक्स तो अपने कॉन्टीन्यूस उसी पाथ पे जा रही है, लेकिन जो वाई है वो टर्न कर गई अपने मेन पाथ से। सो हियर वी नोट डाउन सम पॉइंट्स। व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज एडेड टू द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी हैव वेलोसिटी। अगर उसमें हम डायरेक्शन को भी ऐड करें मोशन के साथ, डिस्टेंस के साथ, तो जो स्पीड है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। When x and y are moving along each other, they possess the same velocity। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी तो हम क्या बोल सकते थे कि उनकी वेलोसिटी सेम है। लेकिन जब y कार ने अपनी टर्न ले ली टू द राइट, ऑल्दो बोथ कार मूव विद द सेम स्पीड बट दे विल हैव डिफरेंट वेलोसिटी। लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी। So velocity is the distance traveled by a body in a unit time in a given direction। velocity क्या है? एक distance है, एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया एक यूनिट टाइम में और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। यू कैन सी, अगर हमारे पास जस्ट लाइक हमारे पास टी से हमने नोट डाउन किया टी सेकेंड पे एक्स मीटर है, टी सेकेंड। आफ्टर सम टाइम जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर ऐड हो गया, ठीक है। आफ्टर टाइम भी क्या हो गया? 1 सेकेंड ज़्यादा ऐड हो गया इसमें। आफ्टर मोर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद फिर देखेंगे उसमें फिर से 20 मीटर ऐड हो गए। एक सेकेंड के बाद फिर देखेंगे 20 मीटर्स ऐड हो गए। विद दिस डिस्टेंस भी इक्वली चेंज हो रहा है और टाइम भी इक्वली बढ़ रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी।
if a body covers unequal distance in an equal interval or direction of motion of body changes, then body is said to be possesses variable velocity. Means जो distance cover कर रहा है, टाइम इंटरवल वही है, अगर एक सेकेंड का हम लें, लेकिन उनकी जो बॉडी का भी वो 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इन अ 1 सेकेंड, कभी वो 3 मीटर मूव कर रहा है इन अ 1 सेकेंड. मीन्स वहाँ पे जो डिस्टेंस की वेरिएशन आ रही है विद टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस की वेरिएशन आ रही है, तो उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी बोलेंगे. या फिर अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है बॉडी की वो चेंजेस हो रही है, तो हम फिर भी बोल सकते हैं कि जो बॉडी इज सेड टू बी पोसेसेस वेरिएबल वेलोसिटी. यू कैन सी द एग्जाम्पल. जब एक कोई भी जो एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, मोशन ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज बट cover unequal distance in equal interval. You can see in the diagram. Similarly, in the another diagram, example of variable velocity, direction of motion of keeps on changing. इसमें आप क्या देख रहे हो कि position of a ball revolving along a circular path covering equal distance in equal interval of time. Equal distance equal interval में cover कर रहा है, लेकिन direction of motion continuously keep changing. So this मोशन ऑफ बॉल अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज ए एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी. डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसमें डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बट इट्स रीच नियर टू द सेकंड स्टेशन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली स्टॉप्स. हम ट्रेन को देखते हैं, जब वो स्टार्ट होती है उसकी पहले धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है. आफ्टर सम टाइम जब वो सेकंड स्टेशन पे जाती है एकदम बढ़ने के बाद फिर से डिक्रीज़ होती है एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाती है. उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेन की वेलोसिटी है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है. अब हमें उसकी वेलोसिटी को देखना हो तो हम वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेंगे. एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. इससे हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. देयर आर सम न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस वेलोसिटी. अगर हमें इन दिस न्यूमेरिकल द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इज 200 किलोमीटर एंड ट्रेन टेक्स 4 hours फॉर दिस जर्नी. कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन. एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस हमें गिवन है 200 किलोमीटर, टाइम हमें गिवन है 4 hours. वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली देयर आर another numerical. Try to do this by yourself. Next is difference between speed and velocity. Speed and velocity में क्या difference है? Speed is the distance covered in a unit time, but velocity is the rate of displacement. Velocity क्या है कि displacement किस rate से change हो रही है, कितने time में change हो रही है. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed cannot be zero, velocity can be zero. So there is another topic that is acceleration. Acceleration क्या होगा? Acceleration is defined as the rate of change of velocity with time. कि velocity किस rate से टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको हम acceleration बोलेंगे. Acceleration change in velocity over time. Velocity क्या हो गया? Final position minus initial position. Initial and final position का जो difference है उसको हम change in velocity को consider करते हैं. That's why acceleration change in velocity over time. Unit of acceleration is, unit of velocity is meter per second, unit of time is second. So that's why unit of acceleration is meter per second square. Next, positive and negative acceleration. Positive and negative acceleration क्या होते हैं? When an object is increasing its speed, it's said to be a positive acceleration, and when its object is slowing down it has negative acceleration also retardation. अगर ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है. अगर उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लोइंग डाउन हो रही है उसको हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोलेंगे और रिटार्डेशन बोलेंगे. एक्सेलेरेशन है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देयर इज अ एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन. फॉर एग्जांपल a car which move from A point to B in 4 seconds. 4 सेकेंड में देखेंगे स्पीडोमीटर रीडिंग चेंजेस फ्रॉम
15 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। अब उसकी एक्सेलेरेशन कैसे देखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 40 माइनस 15 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 4 एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गॉट 6.25 meter per second square. So that's why the car has a positive acceleration of 6.25 meter per second square. This means that during 4 seconds the velocity of car increases by 6.25 meter per second every second. नेगेटिव एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन की क्या एग्जांपल है, अगर वेलोसिटी है, ठीक है, एक कार मूव करी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, आफ्टर 4 सेकेंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू, पहले ये 40 मीटर पर 45 मीटर पर सेकेंड थी, आफ्टर 4 सेकेंड इट विल डिक्रीजेस टू 15 मीटर पर सेकेंड्स, देन इट्स एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन मीन्स दैट मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 45 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर माइनस वी गॉट minus 30 over 4 meter per second square. After calculation we got minus 7.5 meter per second square. In this case negative sign shows that the velocity of car decreases by 7.5 meter second every second during the 4 second. So it is a case of retardation. Next, direction of acceleration. The direction of acceleration may not necessarily be the same as that of the velocity. Acceleration और velocity की direction है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों की सेम हो. Next, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity को हम g small g के साथ represent करते हैं. In the history, Sir Isaac Newton told that Earth attracts every body towards it, which is called gravitational attraction. If any object is dropped, its velocity keeps on increasing down the earth due to the gravitational attraction. In other words, we can say that acceleration with which the bodies fall freely towards the earth is called acceleration due to the gravity. It is denoted by small g and its average value is 9.8 meter per second square, and this value changes from place to place, and at same place it changes with altitude. On the moon the value of g is about 1/6 of that on the earth. Equation of motion, relation between initial velocity, final velocity, acceleration and time. If in initial velocity a moving object is u, after t seconds its velocity becomes v with uniform acceleration a. The distance traveled during this time is s. Distance को हम s के साथ डोनेट करते हैं. The equation of motion are as follows: v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square. Third equation is v square equals to u square plus 2as. When body is coming down toward the earth, the equation of motion can be written as, अगर अब जो बॉडी का मोशन है वो टूवर्ड्स दी अर्थ है, जो एक्सेलेरेशन है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ए को हम जी के साथ रिप्लेस कर देंगे. सो आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ इज v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, h equals to ut plus half gt square, v square equals to u square plus 2gh, where g acceleration due to gravity, t is time and h is height. Where this your second chapter is completed, there are some numerical problem regarding this topic. By applying this formula you can try this by yourself. If you have any doubt regarding this topic, then we will discuss in your online class. Thanks students, have a nice day.